बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं डिटेल में जाने से पहले ही आपको स्टार्ट में बता दूं कि पंजाब की हुकूमत से कहीं ज्यादा खतरा इस टाइम वफाकी हुकूमत को है, और सबको खतरा है। आपको, मुझे, सबको खतरा है, पूरे सिस्टम को खतरा है। मैं डिटेल आगे चल के बताता हूं आपको, लेकिन पंजाब से आगाज करते हैं कि पंजाब में जिस तरह हमें लग रहा था कि तहरीक इंसाफ जिस तरह क्लेमेंट थी कि नंबर पूरा कर लेंगे, एक और खबर कल की आ गई हुई है और आज उसकी कन्फर्मेशन हो गई कि एक और मखसूस सीट की एमपी है मोमिना वहीद साहिबा ने परवेज इलाही साहब को वोट देने से इनकार कर दिया। जिससे पहले आयशा चौधरी साहिबा, उज़मा कारदार साहिबा, आपने देखा होगा कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो खवातीन एमपीएस थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, वही लोग थी जिन्होंने ज्यादातर टिल्ट लिया था। और इन खातून के बारे में कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के जिन दोस्तों से मेरी बात हुई, उनका कहना यह था कि ये खातून भी अलीम खान साहब की पर्ची हैं। अब इस लफ्ज को आप जिस तरह भी डी कोड कर लीजिए कि ये मोमिना वहीद साहिबा को भी एमपी अलीम खान साहब ने बनाया था 18 के इलेक्शन के बाद, जब वो मखसूस सीटों की जो लिस्टें गई थी, इन्होंने उसका नाम डाला था, इनका नाम डाला था अलीम खान साहब ने मोमिना वहीद साहिबा का। बहरहाल टफ हालात है पंजाब के अंदर भी। अब आ जाते हैं आज की मेन खबर के ऊपर। शबर जैदी साहब की कुछ मुलाकातें हुई थी, इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई थी, जो डिसीजन मेकर्स हैं इस मुल्क के, उनसे मुलाकातें हुई थी चंद दिन पहले। और उसके बाद उन्होंने बताया भी था कि यार, सोच रहे हैं थिंक टैंक जो पाकिस्तान को चलाते हैं जो लोग, वो सोच रहे हैं कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप लेके आया जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, सियासी हुकूमतें जो हैं, सियासी जमातें जो हैं, ये तो किसी भी किस्म का मेजर डिसीजन इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए पाकिस्तान से लेने से कासिर दिखाई देती हैं। और नंबर टू, इसको अगर मैं ब्लंट अल्फाज में कहूँ तो इनकी परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन है। ये इस काबिल ही नहीं थे कि इनको हुकूमत में लाया जाता, या इनको हुकूमत जिस तरह दे दी गई है, शायद फैसला करने वाले आज भी पछता रहे होंगे। कुछ तो जा चुके हैं और कुछ अभी जो बैठे हुए हैं शायद वो भी पछता रहे होंगे, बाकी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तरह। गालिबन नहीं, यकीनन वो भी पछता रहे होंगे कि जो मुल्क के हालात कर दिए गए हैं। आपके फॉरेन रिजर्व, जो आपके रिजर्व हैं, वो 5.6 से भी नीचे आ गए हैं, 5.6 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ गए। इस साल के अंदर आपको 31 बिलियन डॉलर्स चाहिए होंगे। बहरहाल, अब मैं आता हूं मेन जो डिस्कशन या मेन जो चल रहा है ड्राइंग रूम की सियासत के अंदर, और जो बड़े लोगों के ड्राइंग रूम की सियासत के अंदर चल रही है कहानियां, वो कुछ इस किस्म की चल रही हैं कि एक जहन साजी स्टार्ट कर दी गई है, जहन साजी आपकी और मेरी स्टार्ट कर दी गई है कि अवाम जो है वो तंग है हुकूमत से, वो तंग है सियासी जमातों से। इसमें एक चीज बड़ी वो समझने वाली है नाजरीन, कि सियासी जमातों से तंग है। शबर जैदी साहब ने भी इसके ऊपर बात की है रिसेंटली। उन्होंने कहा है जी कि पीडीएम पीटीआई सबके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, मैं कोई गैर आईनी बात नहीं कर रहा, मैं कोई गैर आईनी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं वार्न कर रहा हूं कि सबको बैठकर टेक्नोक्रेटिक सेटअप या इस तरह का सेटअप लेके आना पड़ेगा कि जो मुल्क को मुआशी प्रॉब्लम से आजाद कर सके। और अगर ये नहीं कर सकते चंद दिनों के अंदर, हफ्तों और महीनों की बात भी नहीं है, चंद दिनों के अंदर नहीं कर सकते, तो पीडीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। और साथ वो एम्फसाइज करते हैं एक चीज के ऊपर कि मैं कोई गैर आईनी बात नहीं कर रहा। देखिए, शबर जैदी साहब जैसे लोग जो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब लोगों में से होते हैं, फेयर इनफ, काबिल लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड के माहिर लोग होते हैं। इस तरह के लोग अपनी जुबान बहुत कम बोलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे होते, ये आपको खबरें दे रहे होते हैं, ये आपको मैसेजेस दे रहे होते हैं, और ये मैसेजेस अवामुन नास तक आ रहे होते हैं। ये कल को अगर कुछ तरह की डेवलपमेंट हो जाती है, अल्लाह कभी ना करे, मार्शल लग जाता है कि आपसे चीजें नहीं संभल रही थी तो फौज को आगे आना पड़ा, मार्शल लग जाता है, तो उससे पहले आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि शबर जैदी और एक और हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है कामरान खान साहब, उनकी ट्वीट्स जरा रिसेंट देख लीजिए। उनकी ट्वीट एक मैं अभी मेरी नजर से गुजरी है, तो वो ट्वीट कुछ इस किस्म की थी कि भाईजान, सियासी हुकूमतों से तंग है अवाम, महंगाई, मीशत, गिरती हुई मीशत, महंगाई, जॉबलेसनेस, गुर्बत। सो एक तवील मुद्दती टेक्नोक्रेटिक गैर सियासी सेटअप अवाम की ख्वाहिश है कि जो चंद दिनों में खबरें ये चलना स्टार्ट हुई हैं कि गैर सियासी सेटअप लाया जा रहा है, तो वो बकौल का इमरान खान साहब के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उसके बड़े मुस्बत असरात आए हैं। मुझे एतराज इसके ऊपर बड़ा सीधा सीधा होता है भाई। द वर्स्ट डेमोक्रेसी, बदतरीन जमहूरियत जो है ना, जरदारी साहब लेड हो, वो शहबाज शरीफ साहब लेड गवर्नमेंट हो, वो खान साहब लेड गवर्नमेंट हो, वो फजलुर रहमान साहब लेड गवर्नमेंट हो, वो जमात इस्लामी लेड गवर्नमेंट हो, वो डिक्टेटरशिप से बेहतर है। कम अज कम आई एम वन ऑफ दोज पीपल। मुझे लगता है कि मेरे वोट वाली गवर्नमेंट है ना जो, वही सारा कुछ है। और यही बदकिस्मती की बात यह है कि ये थ्रेट नहीं है, ये अलार्म नहीं है, दिस इज वार्निंग, स्ट्रेट अप सीरियस वार्निंग एंड लास्ट वार्निंग। कपल ऑफ डेज, कुछ दिन है आप लोगों के पास, फिक्स योर सेल्फ अप, बैठ जाओ सारे के सारे, अपने सारे मुआशी मामला जो है पाकिस्तान के, इनके ऊपर बैठ के कंसेंसस कर लो, वरना भाई साहब मामला लिपट गया। अब इसी की अगली कड़ी जो है, वो अगली कड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान मीर साहब है, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं।
इमरान मीर साहब कहते ये हैं कि इमरान खान साहब ने नए चीफ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। Yet again, yes, I'm telling you, इमरान मीर साहब, एंड आई कैन टेल यू कि वो जिन हलकों की खबर दे रहे हैं उन हलकों में उनका असर और रसूख अच्छा खासा है इमरान मीर साहब का। इमरान मीर साहब खबर देते हैं कि भाईजान इमरान खान साहब ने ख्वाहिश जाहिर की है कि माजी की सारी कोताहियां, माजी की सारी तलखियां भुलाकर आगे चलते हैं, और आगे चलने के लिए उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात करवाने की जिम्मेदारी या इसकी सारी जो मैनेजमेंट है या तरीकाकार है, वेन्यू है, वो सारे जो एजेंडा है, वो छोड़ दिया गया है सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के ऊपर। मैं इस खबर को डिनाई नहीं कर सकता, मैं इस खबर को, मतलब कॉन्फर्मेशन तो विद इन द डेज आ जाएगी, लेकिन मुझे इस खबर में क्रेडिबिलिटी दिखाई देती है क्योंकि इमरान मीर साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, और जिस हल्के की या जिन पावर कॉरिडोर्स की वो खबर दे रहे हैं, उन पावर कॉरिडोर्स के अंदर इमरान मीर साहब की से है, उनकी वहां एंट्री है, वो वहां उठते बैठते हैं उन लोगों के साथ। सो अब चीजों को सबको जरा मिलाकर देख लीजिए कि इतना बड़ा थ्रेट आपकी डेमोक्रेसी, आपके सिस्टम को आ रहा है कि इमरान खान साहब को भी बैठना पड़ जाए, कि इमरान खान साहब भी कहें कि यार लेट्स सिट टुगेदर एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। बिकॉज एक चीज ज्यादा मैटर ऑफ फैक्ट, अगर सिस्टम लपेट दिया जाता है, अगर आपको ये सारे जरा इसको मिला के लाए ना, कड़ियां मिलाकर लाएं, कराची में एमक्यूएम का इकट्ठे होना, एमक्यूएम स्टैब्लिशमेंट के ऊपर हिल नहीं सकती, सांस नहीं ले सकते, लिख लें, ये सांस नहीं ले सकते एमक्यूएम वाले जो है ना। जिस तरह काफ लीग की लाइफलाइन एस्टैब्लिशमेंट है ना, उसी तरह एमक्यूएम की लाइफलाइन एस्टैब्लिशमेंट है। जिस तरह बाप पार्टी की जो है ना लाइफलाइन एस्टैब्लिशमेंट है, इसी तरह इनकी लाइफलाइन भी एस्टैब्लिशमेंट है। वैसे तो अभी रिसेंट जो सारे मामलात और सारी जो डेवलपमेंट्स हमने पाकिस्तान के अंदर देखी हैं, उससे तो यही लगता है कि हर बड़ी सियासी जमात की लाइफलाइन एस्टैब्लिशमेंट ही है, असल वही चला रहे होते हैं, तो बस के डमीज आगे हमारे आगे फुदकरी होती हैं, दैट इज इट। बहरहाल लेकिन इन सियासी जमातों की तो 110% लाइफ लाइन्स जो हैं वो स्टैब्लिशमेंट ही होती है। अब एमक्यूएम का इकट्ठे होना, उसके ऊपर काम होना, उसके बाद पंजाब के अंदर काफ लीग का खुल खुला के कहना कि उनकी गवर्नमेंट बनाने के अंदर स्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि जनरल बाजवा ने कहा था कि आप इस तरफ चले जाएं, तो हम इधर चले गए थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्वाइट हो जाना, पीएमएलएन के अंदर बहुत सारे तगय्युरात आना, मरियम नवाज साहबा को आगे लेके आना, चीफ ऑर्गेनाइजर बना देना। तो एक दफा फिर से लग रहा है कि सफ़ें जो हैं वो रीअलाइन हो रही हैं, दोबारा से सफ़बंदी की जा रही है पार्टियों के अंदर। तो इसका मतलब बज़ाहिर यही है कि अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि सिस्टम अगर लपेट दिया जाता है, जिस तरह शबर जैदी ने कहा कि किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, तो उसका मतलब मेरे जैसा एक लेमैन या पाकिस्तानी जो है वो ये समझेगा कि मार्शल लॉ के हालात बनाए जा रहे हैं या बन सकते हैं, और अगर ये बन जाते हैं और अगर ये मार्शल लॉ लग जाता है, तो इसके अंदर जिम्मेदार सिर्फ एक बंदे को ठहराइएगा, स्टैब्लिशमेंट को, किसी बंदे को, फौज को, किसी को जिम्मेदार मत ठहराइएगा। इन 8 महीने की गवर्नमेंट जिन लोगों ने की है, इन लोगों को जिम्मेदार ठहराइएगा, क्योंकि कल को यही लोग आके आपको बता रहे होंगे जी डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, आपको आके इसके ऊपर सेमिनार्स होंगे, गुफ्तगू होगी, अखबारें छपेंगी इसके ऊपर, टेलीविजन के ऊपर आके शोज होंगे। डोंट बिलीव देम, डोंट बाय देम। तुम लोग की परफॉर्मेंस जो थी, उस परफॉर्मेंस ने मुल्क को आगे लेके चलना था। तुम लोग इस क्राइसिस से निकालने आए थे, एक अच्छी खासी चलती हुई गवर्नमेंट को तुम लोगों ने आके उठाकर बाहर फेंका, जो जो भी सेटअप किया तुम लोगों ने, जिस तरह भी निकाला आके, तो भाई परफॉर्म करते ना। अगर तुम एक तमाम मुल्क की सियासी जमातें, पूरे मुल्क की सियासी जमातें इकट्ठी होकर भी मुल्क को उस गंद से नहीं निकाल सकी, बल्कि आपने मजीद धकेला है $18 बिलियन फॉरेन रिजर्व से, एट दैट टाइम जब आप लोगों ने रिजीम चेंज किया है, तब आप $5 बिलियन लेके बैठे हुए हो, एंड नाउ यू टेल मी यू आर ट्रेन्ड, आप तजर्बाकार हो, और कल को अगर आपका को उठाकर बाहर फेंका जाता है, सेटअप ही लिपेट दिया जाता है, तो मैं अपने कत्ल का, मैं अपने इस डेमोक्रेसी की जमहूरियत के कत्ल के निशान जो हैं, वो आप लोगों के धब्बे जो हैं, वो आप लोगों के हाथों पे तलाश नहीं करूंगा। मुझे पता होगा कि आप लोग कातिल हो, बट दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। थिंग्स आर गेटिंग वेरी वर्स्ट, थिंग्स आर गेटिंग एक्चुअली वेरी सीरियस। और बस दुआ किया करें, जैसे मैं हमेशा से कहा करता हूँ, पाकिस्तान के हक में दुआ किया करें, अपने हक में दुआ किया करें, और हो सके तो मुझे भी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।